नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी को बनाने वाले, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक राजनीति का अनुभव करने वाले गुलाम नबी आजाद के बारे में हमने आपको बताया था। जो उनका बयान आया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो सब हिंदू हैं, इस्लाम जो है 1500 साल पहले ही आया है, हिंदू धर्म की अगर बात किया तो अत्यंत प्राचीन है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा था कि प्रतिक्रिया आएगी, और हमने आपको बताया भी था कि अब इंतज़ार है फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वही अपने आप को सो कॉल्ड जो है कश्मीरी नेता मानते हैं। उनके हिसाब से केवल यही दो परिवार हैं जो जम्मू कश्मीर की जागीर हैं, जबकि सच्चाई क्या है वो पूरा देश जानता है। अब महबूबा मुफ्ती जो बोली हैं, आइए आपको उनका एक एक शब्द जो है उसका एनालिसिस करके बताते हैं। ज़्यादा बड़ा बयान तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं दिया है, लेकिन सुनिए यहाँ पर महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं गुलाम नबी आज़ाद पर तंज कसते हुए। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वह कितने पीछे चले गए और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में क्या ज्ञान है। फिर आगे कह रही हैं, मैं उन्हें जो है बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाएं। देखिए, ये सबसे पहले तो महबूबा मुफ्ती की सोच को दर्शाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है इनका। अगर हम इंसान हैं और अगर हम इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जानवरों के साथ, वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम भी लिविंग बीइंग हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों उनको जो है आप छोटा मानते हैं? पहले तो ये सोच को दर्शाता है महबूबा मुफ्ती की सोच को। उसके बाद कह रही हैं कि और पीछे उनको जाने की सलाह दूंगी, पूर्वजों में उनको कुछ बंदर मिल जाएं। तो इसमें आपत्ति क्या है महबूबा मुफ्ती जी? सब जानते हैं, होमोसेपियंस के बारे में सब जानते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा इतिहास, शायद आप इतने इतिहास में जाना नहीं चाहती होंगी। हम जो इंसान आज बने हैं, हम कैसे कन्वर्ट होकर के इंसान बने हैं? पहले सब होमोसेपियंस ही थे, होमोसेपियंस से ही ये जो है प्रजाति में जो बदलाव आता गया, और उसके बाद अब जो है हम इंसान के रूप में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ये हमारा इतिहास है। और इसमें किस बात की शर्म होनी चाहिए? इसमें गर्व होना चाहिए, प्राउडली जो है यहाँ पर सबको महसूस करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती, वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बंदरों को समझती हैं, या फिर वो उसमें भी कोई ना कोई धार्मिक एंगल लेकर के आ रही हैं कि उनके पूर्वजों में जो है उनको बंदर मिल जाएंगे। आखिरकार ये किस प्रकार की स्टेटमेंट है? आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दी है, वैसे तो इनकी स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो ज़्यादा रेलेवेंस इनकी स्टेटमेंट्स की कुछ है नहीं, बस क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अपने आप को सो कॉल्ड जो है कश्मीरी नेता मानती हैं, जबकि ये ऐलान भी कर चुकी हैं कि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, कि जब तक 370 बहाल नहीं होता खुद नहीं चुनाव लड़ेंगी। पार्टी चुनाव लड़ेगी हर सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। इनकी जो पीडीपी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जम्मू कश्मीर में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी चुनाव होते ही। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मेरा विरोध है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? डर है कि हार जाएंगी अपनी सीट से भी, अपनी सीट को भी खो देंगी, इसीलिए तो ये सब ड्रामा चल रहा है। बहरहाल वापिस अगर इस टॉपिक की बात की जाए, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के डोडा ज़िला में ठाठरी, एक वहाँ पर जगह पड़ती है, ठाठरी में दरअसल ये बयान दिया था, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि इस्लाम 1500 साल पहले ही आया, हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है, और कुछ देर पहले जो है यहाँ पर आए होंगे मुग़ल के बारे में हमने आपको बताया था। मुग़ल काल की जो उन्होंने बात की, कुछ लोगों ने वहाँ सेवा की, पहले सभी वहाँ कश्मीरी पंडित थे, उसके बाद जो है कन्वर्ट वहाँ पर होना शुरू हुआ मुग़ल काल के समय में। ये सब बातें विस्तार पूर्वक आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने ये जो चीज़ कही है, ये कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट को दर्शाता है। क्यों सच्चाई एक्सेप्ट नहीं है यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को? और ये जो आप सलाह दे रही हैं कि आप पीछे चले जाइए, और पीछे जाने की सलाह दूंगी, बिल्कुल जाना चाहिए। इतिहास है भारत का, जो कहा जाता है कि भारत, साथ ही साथ सनातन धर्म की जो बात की जाती है, पूरी दुनिया को रास्ता भारत ने दिखाया, पूरी दुनिया को रास्ता सनातन धर्म ने दिखाया है। वही चीज जो कल से चल रही है, जब से गुलाम नबी आजाद की ये
स्टेटमेंट जो है वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर कि बाकी पंथों की अगर बात की जाए तो कोई 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, सम्मान सबका है। ऐसा नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट है, सम्मान पूर्वक सबकी बात होगी। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हमारा तो युगों युगों का इतिहास है, सतयुग से लेकर, त्रेता युग से लेकर, द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक। और इस इतिहास को जानने में, इस इतिहास को अपना मानने में आखिरकार महबूबा मुफ्ती को आपत्ति क्यों है? क्यों सच्चाई उनको जो है एक्सेप्ट नहीं होती है? यहाँ पर पहले भी इनकी स्टेटमेंट्स बहुत ऐसी वायरल हुई थी। जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था उससे पहले इन्होंने बयान दिया था कि अगर अनुच्छेद 370 35A को किसी ने हाथ लगाया तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या हुआ? अभी 15 अगस्त हाल ही में हुआ है, 77वां स्वतंत्रता दिवस सबने मनाया। लाल चौक पर क्या ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। एकदम पूरा देशभक्ति का रंग जो है वहां युवाओं में देखने को मिल रहा है, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं उनका परिवार वहां तिरंगे फहरा रहा है। महबूबा मुफ्ती जी, तो आप जो समझती हैं कि केवल आप ही के इशारे पर सब लोग नाचेंगे, आप ही के इशारे पर सब लोग सब चीजें करेंगे, वो समय बीत गया जब युवाओं को बरगला करके पत्थरबाजी वहां कराई जाती थी कुछ चंद पैसों के लिए। एक लंबा अरसा बीत चुका है। 370 टूटने के बाद पत्थरबाजी क्या है वहां के लोग भूल चुके हैं। उस पत्थरबाजी पर नकेल कसी जा चुकी है जम्मू कश्मीर में। और अब ये जो गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेटमेंट दी है, जो उनको सही लगा वो उन्होंने जनता के बीच में अपनी राय रखी, लेकिन आप अपनी सोच को दर्शा रही हैं। उस पर जो आपने रिप्लाई दिया है कि और पीछे चले जाइए, पीछे जाने की सलाह दूंगी, हो सकता है वहां पर उनको पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाए बंदर, हम भी मानते हैं। तो हमें तो प्राउड है इस बात पर, आपको भी प्राउड होना चाहिए इस बात पर। इसमें गलत क्या है? अगर हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इनकी छोटी सोच है, इनकी छोटी मानसिकता है महबूबा मुफ्ती की, फारूक अब्दुल्ला की, ये उस सोच को दर्शाता है। इतनी ज्यादा बौखलाहट इनमें हो चुकी है कि कुछ ना कुछ तो बयान देना ही है, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलना है पब्लिक में, तो ये बोल देते हैं। इससे डिसरिस्पेक्ट गुलाम नबी आज़ाद की नहीं हुई है, इससे डिसरिस्पेक्ट आपने खुद की करवाई है महबूबा मुफ्ती जी। आपने खुद का यहाँ पर जो है चरित्र दुनिया के सामने पेश किया है कि आखिरकार आपकी सोच, खास तौर पर जानवरों के लिए आपकी कैसी सोच है। क्या वो लिविंग बीइंग्स नहीं है? क्या उनको हक नहीं है इस धरती पर जीने का? तो उनके लिए ऐसी तुच्छ मानसिकता रखने वाले ये लोग जब आकर के कहते हैं कि हमें जिताइए, हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की इच्छा रखते हैं, बड़े बड़े जो है इनको पद चाहिए, तो यहाँ पर लोगों को समझना होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को समझना होगा कि ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले नेता क्या आपको पॉलिटिक्स में चाहिए, जम्मू कश्मीर को लीड करते हुए चाहिए या फिर नहीं चाहिए? आज सवाल जो है वो आपके सामने मैं छोड़ रहा हूँ। बहरहाल बाकी लोग भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस पर? ये जो महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं गुलाम नबी आज़ाद को बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाए, ये स्टेटमेंट सामने आई है। जो गुलाम नबी आज़ाद की स्टेटमेंट अभी वायरल हो रही थी कि हिंदुओं से ही जो है यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं सब। पहले कश्मीरी पंडित ही जम्मू कश्मीर की जो है मुख्य पॉपुलेशन कश्मीरी पंडितों की होती थी 600 साल पहले। उसके बाद मुगल आए, वहाँ से सब कन्वर्ट होना शुरू हुए। ये सच्चाई बताई थी गुलाम नबी आज़ाद ने, जो कि हुआ भी है, जो कि तथ्यों के आधार पर सच्चाई को बताने का प्रयास किया था, और उस पर महबूबा मुफ्ती की ये स्टेटमेंट आती है। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।